रोज़े और सेहत के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और दांतों की सेहत। नाज़रीन, दांतों की सेहत एक ऐसा मौजू है कि जिसको हमारे दीन ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं दांतों की सेहत के हवाले से। और आज मेडिकल साइंस अपनी तमाम तहक़ीक़ात के नतीजे में इस बात पर पहुँची है कि दुनिया की बहुत सारी बीमारियों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है दांतों की सेहत से, जिसमें से ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी, ये सब डेंटल हेल्थ के साथ लिंक्ड हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकसरत मिसवाक करने की तरगीब दिलाई है और इस बात का एहतमाम किया है कि हर वज़ू से पहले, हर नमाज से पहले मिसवाक करते थे। और मेरे ख़्याल में दुनिया में जितनी तरगीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की सफाई के हवाले से और दांतों की सेहत के हवाले से की, शायद दुनिया की किसी शख्सियत ने इस हवाले से इतनी ज़्यादा इस मौजू पे तवज्जो न दिलाई है जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाई है। और उसकी वजह कि दांतों की सेहत का इंसानी सेहत के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और रमज़ान में दांतों की सेहत बेहतर हो जाती है। उसकी एक बड़ी वजह तो है कि दिन भर हम कुछ ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसके नतीजे में हमारे दांत साफ़ रहते हैं। दूसरी बात है कि ज़्यादातर लोग जो है ना, सहरी करने के बाद अपने दांतों को साफ़ करते हैं। उसकी वजह है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे दांतों के अंदर ग़िज़ा का कोई टुकड़ा रह ना जाए। लोग फ्लॉस भी करते हैं, लोग ब्रश भी करते हैं सहरी ख़त्म करने के बाद और रोज़ा शुरू करने से पहले। तो उससे ये होता है कि आपके दांत साफ़ हो जाते हैं और फिर पूरा दिन साफ़ रहते हैं। इसी तरह लोग रात को सोने से पहले भी ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दांतों की सफाई है, ये रमज़ान के रोज़े के दौरान भी जारी रह सकती है। एक तो मिसवाक का इस्तेमाल रोज़े के दौरान किया जा सकता है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। तो इस बात का एहतमाम करें कि दिन में कई दफ़ा जब हम वज़ू करें तो मिसवाक करें, और अगर मिसवाक नहीं है तो आम ब्रश का इस्तेमाल करें। आम ब्रश करने से भी दांत बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं और रमज़ान के रोज़े के दौरान जो मुँह के अंदर से एक बू आने लगती है वो भी बेहतर हो जाती है, सही हो जाती है, अगर हम अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें। रोज़े के दौरान आप टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट में एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट वाली कोई चीज़ आप रोज़े के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप सादा ब्रश जो है वो उससे कम से कम रमज़ान के रोज़े के दौरान भी 2-3 दफ़ा अपने दांतों को ब्रश करें, तो उससे आपके दांतों की सफाई बरकरार रहेगी और दांतों की सेहत आपकी और बेहतर हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि रमज़ान के अंदर बाज़ औक़ात पूरा दिन कुछ खाने न पीने की वजह से बाज़ औक़ात मुँह में जरासीम हो जाते हैं और उसकी वजह से बू आने लगती है। तो उस रोज़े के दौरान आप माउथ वाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ वाश ऐसे आते हैं कि जो टेस्टलेस होते हैं, बहुत सारे मेडिकेटेड माउथ वाश, उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके मुंह के अंदर जो जरासीम वगैरह जमा हो जाते हैं वो सारे के सारे मुंह आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है और जिससे आपके मुंह के अंदर से बू आनी कम हो जाती है, बू आनी बंद हो जाती है। तो इसका भी हम एहतमाम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को दांतों की बीमारी होती है, यानी बहुत सारे लोगों के दांतों में कैविटी होती है, या उनको दांतों में इन्फेक्शन होता है, या उनको दांतों में तकलीफ़ का प्रॉब्लम होता है, जो रमज़ान से पहले ही होता है। उनको चाहिए कि रमज़ान से पहले ही अपने डेंटिस्ट को दिखा लें और उससे मशवरा कर लें। अगर इन्फेक्शन है तो उसको पहले से ही ट्रीट करें, क्योंकि अगर रमज़ान से पहले दांतों के इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया और रमज़ान के अंदर ये इन्फेक्शन बढ़ गया तो फिर आपको रोज़े छोड़ने पड़ेंगे, फिर आपके लिए रोज़े रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को कैविटी है या और कोई प्रॉब्लम है तो ये तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि रमज़ान से हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले आप डेंटिस्ट को दिखा लें, उससे मशवरा कर लें और इस रमज़ान के हवाले से भी मशवरा कर लें। अगर कोई रमज़ान में दवा खाने की ज़रूरत है तो उस दवा का इस्तेमाल भी उस रमज़ान में कर सकते हैं, ताकि अगर इन्फेक्शन है तो कंट्रोल में रहे और अगर कोई कैविटी है या कोई नर्व का प्रॉब्लम है तो वो भी बेहतर तरीके से रहे। बकिया रोज़े की हालत में अगर तकलीफ़ बढ़ जाए तो आप कोई डेंटल प्रोसीजर करा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया आप लगवा सकते हैं, इंजेक्शन दांतों के अंदर लगा के जो प्रोसीजर होते हैं वो रोज़े के दौरान हो सकते हैं और उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। एक और प्रॉब्लम जो आती है रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा, वो है बहुत सारे लोगों को मुंह में खुश्की की शिकायत होती है, उनका मुंह बार बार खुश्क हो जाता है। ये ज़्यादातर तो दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से होता है और बाज़ ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से होता है। अगर किसी को मुंह में खुश्की की शिकायत है तो पहले से डॉक्टर से मशवरा कर लें। बहुत सारी दवाइयाँ जो खुश्की करती हैं, तो वो उन दवाइयों का इस्तेमाल जो है ना, आप सुबह सहरी में नहीं करें, बल्कि उन दवाइयों को सिर्फ अफ्तार में लें, या अगर रात में भी लेनी हो तो फिर रात में लें, लेकिन सुबह में नहीं, सहरी में नहीं लें, वरना उसके नतीजे में मुंह में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। और अगर दिन में खुश्की मुंह में ज़्यादा हो और अगर आप बार बार कुल्ली ना करें या मुंह को तर नहीं रखें तो फिर मुंह के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, ज़बानों पे ज़ख़म बन जाते हैं, या मुंह के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो फिर इससे हमें एहतियात करनी चाहिए। अलबत्ता अगर किसी को पहले से ही ज़बान पे अल्सर मौजूद है, छाले मौजूद हैं, मुँह में छाले मौजूद हैं, तो उनको भी रमज़ान से पहले ही डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि दिन भर
प्यासे रहने के नतीजे में और मुंह के अंदर पानी न जाने के नतीजे में बाज़ औक़ात वो छालों की और अल्सर की बीमारी बढ़ सकती है। और दूसरे इस पे भी देखना चाहिए कि उसमें अल्सर में दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोकल दवाइयाँ होती हैं, टॉपिकल जो दवाइयाँ जो छालों पे लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें इस बात की ज़रूरत है एहतमाम की कि कोई ऐसी दवाई ना हो कि जो रोज़े के टूटने का बाइस बन जाए और रोज़े को नुकसान पहुँचाने का बाइस बन जाए। तो इसलिए अगर किसी को मुँह में छालों की शिकायत है या मुँह में अल्सर्स हैं तो उसको पहले से डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर से उसके ऊपर मशवरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो दांतों की बीमारी या जिनको गले और हलक की बीमारी है, उनको रमज़ान से पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि इस रमज़ान में उनकी तकलीफ़ बढ़ ना जाए। क्योंकि अगर जो 15-16 घंटे का रोज़ा होता है, इसमें बाज़ औक़ात दांतों की तकलीफ़ और मुंह की तकलीफ़ बढ़ जाती है अगर किसी को पहले से बीमारी मौजूद हो तो। लेकिन अगर किसी को खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए तो उस सूरत में रोज़ा तोड़ सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं और फ़ौरी तौर पे इसका जो इमरजेंसी का इलाज हो और वो भी करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर समझ लें कि रमज़ान का महीना हमारी दांतों की सेहत के लिहाज से बहुत एक मुफीद महीना है और हमारी दांतों की सेहत बेहतर हो जाती है इस रमज़ान के महीने में और होनी चाहिए। और अगर किसी को दांतों की बीमारी है तो वो भी प्रॉपर रोज़े रख सकते हैं और रमज़ान को बहुत अच्छा गुजार सकते हैं अगर वो रमज़ान से पहले ही अपने डॉक्टर से मशवरा करके और उसका इलाज करने में कामयाब हो जाए।